पैसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा इंसान को बड़ा बनाता है और ये कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक देखना, आज की वीडियो आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहमान नाम का एक मोची रहता था। उसकी कहानी सिर्फ एक गरीब इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस यकीन की कहानी थी जो इंसान को टूटने नहीं देता। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की असली इज्जत उसके कपड़ों, पैसों या बड़े ओहदे से नहीं होती, बल्कि उसके किरदार और अल्लाह पर भरोसे से होती है। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में सुबह की आज़ान गूंजती थी। दुकान के शटर धीरे धीरे खुलने लगते थे। उन्हीं दुकान के बीच एक छोटी सी दुकान थी जिस पर फीके पड़े अक्षरों में लिखा था रहमान शू रिपेयर। दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। एक पुरानी कुर्सी, जूते सीने की मशीन, चमड़े के टुकड़े और एक कोने में रखा कुरान शरीफ, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रहमान रोज सुबह नमाज पढ़कर दुकान खोलता और काम शुरू करने से पहले हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह आज के दिन को हलाल रिज़्क और बरकत वाला बना। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग अक्सर उससे पूछते, रहमान तू हमेशा खुश कैसे रहता है? वह मुस्कुराकर कहता, जिसके पास अल्लाह का सहारा हो उसे किस बात का डर। छोटी सी दुकान, पुरानी कुर्सी, लकड़ी का स्टैंड और चमड़े की खुशबू से भरी उसकी ज़िंदगी बहुत सादगी वाली थी। सुबह फजर की नमाज के बाद वह दुकान खोलता और रात तक लोगों के जूते ठीक करता। कमाई ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। मोहल्ले के लोग कहते थे, रहमान गरीब ज़रूर है, लेकिन दिल का बहुत अमीर है। रहमान की एक आदत सबको हैरान करती थी। हर मुश्किल में वह सिर्फ एक बात कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उसी शहर में एक मशहूर IPS ऑफिसर रहती थी, आयशा खान। बहुत सख्त मिजाज, ईमानदार और तेज दिमाग वाली ऑफिसर। पूरे विभाग में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। आयशा ने अपनी मेहनत से UPSC क्लियर किया था। बड़े घर की बेटी थी, मॉडर्न सोच रखती थी और उसे लगता था कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ मेहनत और प्लानिंग से चलती है। एक दिन आयशा की माँ शबाना बेगम बाजार गई हुई थी। चलते समय उसकी सैंडल टूट गई। पास ही रहमान की छोटी सी दुकान थी। वह सैंडल लेकर उसके पास पहुंची। रहमान ने अदब से सलाम किया, दीजिए ठीक कर देता हूँ। शबाना बेगम ने सैंडल दी और आसपास नज़र डाली। दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन हर चीज़ साफ सुथरी थी। एक कोने में कुरान शरीफ रखा था और हल्की सी तिलावत चल रही थी। बेटा कितना कमा लेते हो रोज? उन्होंने पूछा। रहमान हल्का सा मुस्कुराया, जितना अल्लाह लिख देता है उतना मिल जाता है। ये जवाब सुनकर शबाना बेगम हैरान हुई। आज के ज़माने में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन यह आदमी सुकून की बात कर रहा था। उस दिन के बाद वह अक्सर रहमान की दुकान से गुजरती और उससे बात कर लेती। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रहमान सिर्फ मोची नहीं, बहुत समझदार और नेक दिल इंसान है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। बाजार के ज़्यादातर दुकानदार दुकान बंद करके जा चुके थे। रहमान अभी भी बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ वहां आया। बेटा मेरे जूते फट गए हैं, पैसे कल दूंगा। रहमान ने बिना सोचे जूते ठीक कर दिए और उल्टा उस बूढ़े को चाय पिलाई। शबाना बेगम ये सब देख रही थी। उन्हें घर जाकर आयशा से कहा, बेटा आज मैंने एक अजीब इंसान देखा, गरीब है लेकिन उसका यकीन बहुत बड़ा है। आयशा हंस पड़ी, अम्मी दुनिया यकीन से नहीं, पावर और पैसे से चलती है। शबाना बेगम ने गहरी सांस ली, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो आयशा, लेकिन हर चीज़ किताबों से नहीं सीखी जाती। कुछ दिन बाद आयशा एक केस की जांच के लिए बाजार पहुंची। वहां भीड़ लगी हुई थी। एक चोर ने एक औरत का पर्स छीन लिया था। सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन रहमान दौड़कर चोर को पकड़ लिया। चोर ने उसे धक्का दिया, लेकिन रहमान ने पर्स नहीं छोड़ा।
पुलिस आई और चोर को गिरफ्तार कर लिया। आयशा ने रहमान को देखा, तुम्हें डर नहीं लगा? रहमान मुस्कुराया, मैडम, जब नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो डर कम हो जाता है। ये अल्फाज सीधे आयशा के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद आयशा कभी कभी उसकी दुकान के पास रुकने लगी। एक दिन उसने पूछा, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं? रहमान ने धीरे से जवाब दिया, थी, मेरे वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया। अम्मी भी बीमार रहती थी। मैंने पढ़ाई छोड़कर काम शुरू कर दिया। तुमने कभी शिकायत नहीं की? रहमान हल्का सा हंसा, मैडम, अगर हर वक्त शिकायत करते रहे तो शुक्र कब करेंगे? आयशा चुप हो गई। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, गाड़ी, बंगला, इज्जत, लेकिन सुकून नहीं था। धीरे धीरे आयशा को महसूस हुआ कि रहमान के पास वो चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, सच्चा सुकून। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि आईपीएस ऑफिसर आयशा का दिल एक मोची पर आ गया है। लोग ताने देने लगे, कहाँ आईपीएस ऑफिसर और कहाँ एक मोची। जब शबाना बेगम को पता चला कि उनकी बेटी रहमान से मिलती है तो पहले वे भी परेशान हुई। आयशा, लोग क्या कहेंगे? आयशा ने पहली बार पूरी हिम्मत से जवाब दिया, लोगों ने तो नबियों तक को नहीं छोड़ा अम्मी। अगर एक इंसान ईमानदार और नेक है तो उसका पेशा उसकी औकात का फैसला नहीं करता। ये सुनकर शबाना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी बदल चुकी है, लेकिन समाज इतनी आसानी से चुप नहीं होता। एक दिन कुछ लोग रहमान की दुकान पर आए और उसका मजाक उड़ाने लगे, तू अपनी औकात भूल गया। रहमान ने सिर झुका लिया कर सिर्फ इतना कहा, औकात अल्लाह देता है, इंसान सिर्फ घमंड करता है। उन लोगों ने उसकी दुकान तोड़ दी। बाजार के लोग तमाशा देखते रहे। रहमान ने टूटी हुई कुर्सी उठाई और आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, तू देख रहा है, मुझे बस हलाल रिज़्क और सब्र दे। अगले दिन आयशा को पता लगा। वह सीधा बाजार पहुंची। उसने सारे जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। मोहल्ले में खामोशी छा गई। आयशा ने रहमान से कहा, तुमने मुझे एक चीज़ सिखा दी। क्या मैडम? इंसान की इज्जत उसके कपड़ों, पैसों या कुर्सी से नहीं होती, उसके किरदार से होती है। रहमान की आंखें नम हो गई। कुछ महीने बाद शबाना बेगम ने खुद रहमान के घर रिश्ता भेजा। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। लोग कहते थे, आईपीएस ऑफिसर और एक मोची से शादी करेगी। लेकिन शबाना बेगम ने सबको एक ही जवाब दिया, मैंने ज़िंदगी में बहुत अमीर देखे हैं, लेकिन इतना अमीर दिल वाला इंसान कम देखा है। शादी बहुत सादगी से हुई, ना ज़्यादा दिखावा, ना महंगी सजावट। निकाह के वक्त रहमान ने सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा और हमेशा हलाल रास्ते पर चला। शादी के बाद भी रहमान ने अपने काम नहीं छोड़ा। एक दिन आयशा ने पूछा, तुम चाहो तो बिजनेस शुरू कर सकते हो, मैं मदद करूंगी। रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हराम पैसा बड़ा हो सकता है, हलाल मेहनत कभी छोटी नहीं होती। ये बात आयशा कभी नहीं भूली। धीरे धीरे रहमान की ईमानदारी की वजह से उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े शू वर्क शॉप में बदल गई। उसने गरीब बच्चों को काम सिखाना शुरू किया। वह कहता, मेहनत करने वाला कभी नीचा नहीं होता। आयशा अपनी ड्यूटी करती रही और रहमान अपनी मेहनत। दोनों की ज़िंदगी लोगों के लिए मिसाल बन गई। एक दिन एक पत्रकार ने आयशा से पूछा, मैडम, आपने एक मोची से ऐसा क्या देखा? आयशा मुस्कुराई और जवाब दिया, मैंने उसमें अल्लाह पर भरोसा देखा, और जिस इंसान के पास यकीन हो वह कभी गरीब नहीं होता। सीख, इंसान की असली पहचान उसका किरदार होता है, पेशा नहीं। अल्लाह पर भरोसा और हलाल मेहनत इंसान को इज्जत देती है। समाज अक्सर स्टेटस देखता है, लेकिन अल्लाह दिल देखता है। जो इंसान सब्र और शुक्र करता है उसकी ज़िंदगी में सुकून जरूर आता है। किसी को उसके काम की वजह से छोटा समझना सबसे बड़ी जहालत है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखिएगा।